Assalamualaikum. Today the lecture that is given by me is on the structure of NaCl. बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो क्यूबिक क्रिस्टल बनाना सिखाया था दैट इज़ बेसिकली अबाउट सीजियम क्लोराइड. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. अगर आप नाइन्थ की बुक के अंदर या और बुक्स में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसके बाद सीजियम क्लोराइड का जो है वो क्यूब बनाया जाता है. लेकिन मैंने सीज़ियम क्लोराइड का क्यूब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसलिए बनाया है ताकि वो आसान है और आप ट्रेंड हो जाएं कि हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ वेरी इजी एंड अ ट्रिकी वे. अब आपके पास जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉप मोस्ट पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम भी कर देती हूँ वीडियो को अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा मसला हो तो. ठीक है, आप यहाँ पे देखें फर्स्ट मैंने एक पॉइंट मेंशन किया दैट इज़ आयोनिक कंपाउंड. सेकंड आई हैव टू मेंशन दैट द मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ 801 सेंटीग्रेड. नेक्स्ट पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा दैट इज़ अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्यूबिक क्रिस्टल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट इन मोल्टन फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म. ये जो लास्ट पॉइंट है इंशाल्लाह इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको बताएंगे. इसमें जस्ट एंड जस्ट मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड इन अ वेरी इजी वे. ठीक है, सबसे पहले आपको अगेन बता दूं सोडियम क्लोराइड वाई इट्स एन आयनिक कंपाउंड बिकॉज यू नो दैट सोडियम विल बिलोंग टू ग्रुप 1A एंड क्लोरीन विल बिलोंग टू 7A फैमिली. दैट्स आल्सो नोन एज अ हैलोजन फैमिली. दैट्स वाई इट्स एन आयनिक कंपाउंड. अगेन मैंने यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल यहाँ पे ड्रॉ किया है. इट्स फॉर द बिगनर. ये बिगनर्स के लिए. अगर आप यहाँ पे मास्टर्स हो जाते हैं तो आप जस्ट एंड जस्ट 2 कलर्स के साथ भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं. बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ताकि उनकी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, यहाँ पे मैं इस किस्म के कलर्स का इस्तेमाल करती हूँ. ठीक है, इनको आप मार्कर कलर्स भी कहते हैं, बहुत ईजीली अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास. मार्कर कलर और इसके साथ हाइलाइटर वगैरह होना ज़रूरी है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक क्यूब दिखाती हूँ. इट जस्ट लाइक अ बॉक्स. ये एक बॉक्स है आपके सामने है. अगर आप यहाँ पे देखें तो आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 और फिर नीचे से 3 4 और इसी तरह यहाँ भी 4 साइड्स. तो टोटल 8 कॉर्नर होते हैं. ये आपकी साइड्स होंगी. ठीक है, ये साइड्स होंगी, ये टॉप और बॉटम होगा और ये जो है फ्रंट एंड बैक होगा. ठीक हो गया. यहाँ पे आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन यहाँ पे मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाऊँगी. याद रखिएगा इस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो डिज़ाइन फॉलो होगा वो बेसिकली ये वाला डिज़ाइन है. ठीक है, ये जो डिज़ाइन है ये हर जगह फॉलो होना है. तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको. मैं यहाँ पे स्टार्ट लेती हूँ. एक सेकेंड, वी हैव टू मैनेज दैट थिंग. ओके जी. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने यहाँ पे अगेन एक क्यूब बनाया है. ठीक है, मेजरमेंट थोड़ी सी बराबर रखा करें ताकि आपका जो क्रिस्टल है वो प्रॉपरली करेक्ट बने. ठीक हो गया. ये देखें जी, हमने यहाँ पे क्रिस्टल बना लिए. अगेन जैसे कल हमने सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया था 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक है. बाकी हम आप इसमें इरेज़र साथ रखिएगा ताकि चीज़ों को आप प्रॉपरली मिटाते जाएं. नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो सके. ठीक हो गया. ओके जी, नाउ यू हैव टू जॉइन सच अ लाइंस. जैसे हम क्यूब बनाते हैं, ये बन गया जी हमारा क्यूब. अब याद रखिएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक क्यूब के 8 कोने होते हैं. ठीक है, ओके जी. एक क्यूब के 8 कोने हैं. उन कॉर्नर्स को मैं पहले ही मेंशन कर देती हूँ. सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के कॉर्नर पे हमेशा क्लोराइड आयन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो 8 कोनों के ऊपर 8 क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट होंगे. इट्स बी वेरी क्लियर. मैंने यहाँ पे बड़ा बनाया है. ये मैंने इसलिए बनाया है बच्चे ताकि आपको साइड्स याद रहें. अगर आप इस कोने को जाके पकड़ेंगे तो ये बैक साइड होगी. अगर फ्रंट के
उसको चेक करेंगे तो दैट्स इज़ अ फ्रंट साइड। और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये क्या होंगी, इनकी साइड्स होंगी। बच्चे पहले इसको देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके के साथ पहले कोने जो है वो ड्रा कर लेने हैं, ताकि ये चीज़ जो है आपके लिए क्लियर कट रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएं जी। आपके पास ये क्यूब बन चुका है, ठीक है, जिसके 8 कोने आपको सामने नज़र आ रहे हैं। डिज़ाइन आपने जस्ट एंड जस्ट ये फॉलो करना है। तो आपके सामने ही मैं करती हूँ। सबसे पहले डॉट्स के साथ चलें, ये कलर यूज़ कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे पहले आप लगाएं, आमने सामने आपने डॉट लगाने हैं। लेट्स सी, हैव टू मेंशन द डॉट हेयर। और यहीं पे आप पहले ज्वाइन करते जाएं। अगर चाहें तो आप ज्वाइन नहीं भी कर सकें, फिर आप इसकी साइड्स की लाइन को डाइसेक्ट करेंगे, साथ साथ बनाते जाएं, ताकि चीज़ जो है वो आपके लिए आसान रहे। आप देखें जी, फ्रंट की साइड्स की वॉल पे काम हो गया, बिल्कुल इसके सामने आपने काम करना है। ये देखें, बिल्कुल इसके सामने तकरीबन स्केल का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करें इफ़ यू वांट योर स्ट्रक्चर नीट एंड क्लीन। तो देखें, कोशिश करें कि जो डॉट हैं वो तकरीबन आमने सामने हो। तो देखें, मैं यहाँ पे भी मिला देती हूँ ताकि काम जो है वो वाइंड अप होता जाए। इसके सामने ये देखें, बैक साइड से मैंने पकड़ा हुआ है, ये बैक साइड का पिलर है, तो इससे मुराद है कि ये बैक वाली जो है वो दीवार है। तो अगेन यहाँ पे डिज़ाइन फॉलो होगा। ये जो कॉर्नर है तकरीबन आमने और ये फ्रंट है, तो यहाँ पे मैंने पकड़ लिया। नाउ यू हैव टू ज्वाइन दीज लाइंस। आप देखें कि दोनों तरफ ये काम हो चुका है, ठीक है। अब आपके पास साइड्स पे मैंने काम पहले क्यों स्टार्ट किए, देखें ये डिज़ाइन फॉलोड हो चुका है। तो फॉलो करने का यहाँ पे क्या मकसद है कि ये डिज़ाइन जो है वो फॉलो करके आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। देखें, अब आपने क्या करना है कि ये डिज़ाइन बैक पे भी बने और ये डिज़ाइन फ्रंट पे भी है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कि बैक एंड फ्रंट कौन सी है, तो ये बच्चे इस कॉर्नर को अगर आप पकड़ेंगे तो दैट इज़ ऑफ बैक साइड, अगर आप इस कॉर्नर को पकड़ते हैं तो दैट इज़ ऑफ फ्रंट वॉल, ठीक है। तो इस पे मैं कलर यूज़ कर लेती हूँ कुछ और टाइप का, ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। 2 मार्क तो एज़ इट इज़ लगे हुए हैं, यू हैव टू ज्वाइन दीज। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, दरमियान में कोई डॉट नहीं है, तो ये लें जी, हमने इसका मिड सेक्शन ले लिया है और इसका मिड सेक्शन ले लिया, एंड नाउ आई हैव टू ज्वाइन सच अ लाइन। आप देखें जी, बैक साइड पे अगेन ये डिज़ाइन ड्रॉ हो चुका है, ब्लू कलर के साथ मैं शो कर रही हूँ। अगेन आपको मसला है, दैट डॉट इज़ बैक साइड, दैट डॉट इज़ ऑफ फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये हम काम ज़रा फ्रंट साइड पे भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको फ्रंट की वॉल्स देखने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसको पेंसिल से ड्रॉ मत करें, ठीक है, आप इसको पॉइंटर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सही हो गया। अब आपने फ्रंट की वॉल, ये बिल्कुल सामने है, दैट इज़ अ फ्रंट वॉल। इसी के बिल्कुल सामने नीचे आए, दैट इज़ बिलो, ठीक है। आप इनको आपस में मिला दें। ये 2 डॉट्स फ्रंट वाले हैं, ये देखें जी, दैट इज़ अ फ्रंट वॉल। इनको आपस में मिला दें, ये डॉट्स जो हैं वो ज्वाइन हो चुके हैं। अगेन वो डिज़ाइन बैक साइड पे भी फॉलो हो चुके हैं और फ्रंट साइड पे भी फॉलो हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हमारे लिए क्या है बच्चे, कि जहाँ पे भी ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके दरमियान में हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये मैं यहाँ पे भी डॉट लगा दूँगी, कोई और कलर यूज़ कर लेती हूँ, दैट इज़ अ रेड, ठीक है। ये देखें, इधर भी मैंने पॉइंट लगा दिया है, इधर भी पॉइंट, फ्रंट एंड बैक, इधर यहाँ पे ज्वाइन हुआ था, ये देखें, और ये ज्वाइन हुआ है, ये देखें। आई थिंक सो इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। तो अब जितने ये सेंट्रल पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिलाना है। तो ये लें जी, ऊपर से मिला लेते हैं, ये हो गया, और ये पॉइंट आपस में मैच्ड हो रहे हैं। फिर यहाँ पे देखें,
दैट विल बी जॉइंट, नीचे से ये जॉइन हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर तकरीबन रेडी हो चुका है। ठीक हो गया। अब देखें कि आपने हर तरफ बनाया है। अब फ्रंट और इस पे अगेन ये डिज़ाइन, टॉप एंड बॉटम पे ये डिज़ाइन अगेन बन चुका है, लेकिन यहाँ के पॉइंट्स हमने शो नहीं करवाए, मैच नहीं करवाए। तो अगेन हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे। ठीक हो गया। ये यहाँ पे ज्वाइन हो गए, ये 2 पॉइंट यहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ पे ज्वाइन हो गए। ठीक है, देख लें अच्छे तरीके के साथ। ठीक हो गया। अब आपने लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि सेंटर के अंदर भी वही डिज़ाइन क्रिएट करना होता है। अगर मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाऊं तो यहाँ पे भी ये डिज़ाइन फॉलो हो चुका है, यहाँ पे भी डिज़ाइन फॉलो हुआ है, अबव बॉटम पे ये डिज़ाइन फॉलो हुआ है, मिड में ये डिज़ाइन फॉलो हो चुका है। तो बस यहाँ पे भी ये 2 पॉइंट रहते हैं। अब आपने देखने कौन से पॉइंट जो है वो ज्वाइन नहीं हुए। ये 2 पॉइंट्स आपस में ज्वाइन नहीं हुए। ठीक है जी, इनको बस ज्वाइन कर दें, ये रह गए हैं। ठीक है, मैं बार बार शो कर रही हूँ। ये 2 पॉइंट्स रह गए हैं, इनको जी आपस में ज्वाइन कर दें एंड द गेम इज़ ओवर। ये लें जी, सेंटर में अगेन वो डिज़ाइन जो है वो फॉलो हो गया है। अगर आप देख सकें तो ये यहाँ पे ये दोबारा डिज़ाइन जो है वो फॉलो हो चुका है। ये स्ट्रक्चर है NaCl का। इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आसानी होगी। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे हमने साइड वॉल पे पहले काम किया है और हमने ये पहले डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, हमने डॉट्स लगाए, उनको मिला दिए। फिर ये बिल्कुल सामने वाली वॉल पे ऐसा ही काम किया है। फिर हमने बैक साइड पे उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, फ्रंट साइड पे किया है, और तकरीबन जितने पॉइंट्स हैं आपने इधर ज्वाइन करने हैं। ठीक हो गया। कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप इसको बनाएं ताकि ये स्ट्रक्चर जो है आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। इसके कॉर्नर्स पे 7 पे क्लोरीन होते हैं। ठीक है, और सेंटर में हमेशा सोडियम होता है, क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, फिर नेक्स्ट सोडियम होगा। इस तरह का ये स्ट्रक्चर होगा। सही हो गया। इसको मज़ीद जो है आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ये सामने आपके स्ट्रक्चर पड़ा है। ठीक है, FSC के अंदर ये पूरा एक टॉपिक है जिसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्यूबिक क्रिस्टल आता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर बॉन्डिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा इसके अंदर फोर्सेस मौजूद हैं। दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये सामने आपके 801 सेंटीग्रेड पड़ा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो इनकी फोर्सेस की वजह से है। उम्मीद है अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ समझ आएगा। एंड पूरा वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा अगर आपको ये अच्छा लगा और आसानी के साथ समझ आया हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।